मत्ती 26 अध्याय उसका 41 वचन प्रभु की दासी पढ़ेंगी हमारे लिए। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। फिर से पढ़ेंगे सिस्टर। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है, आत्मा तो अंदर से तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। मेरे प्रभु के भाइयों, प्रभु के बेटों, प्रभु की बेटियों, आज इस भवन में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको अपने और करीब लेकर आना चाहता है। हालेलुया। और करीब, क्योंकि उसको बहुत अच्छा लगता है कि जब उसके बच्चे उसके करीब आते हैं। संसार के कुछ माँ बाप को छोड़कर, माइनॉरिटी, बहुत कम ऐसे होंगे माँ बाप जो अपने बच्चों से प्यार नहीं करते या अपने बच्चों की फिक्र नहीं करते। उनको सिर्फ दारू पीना, अयाशी करना और दूसरी बातें, ऐसे कम माँ बाप लोग हैं जो अपने बच्चों के ऊपर ध्यान। लेकिन ज्यादातर माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करते हैं। चाहे ऐसे माँ बाप भी जो किसी को भी नहीं मानते, नास्तिक माँ बाप भी हो ना, वो नास्तिक माँ बाप भी अपने बच्चों से प्यार करते हैं और अपने बच्चों के लिए बलिदान करते हैं, अपने बच्चों को समय देते हैं, अपने बच्चों के लिए पैसे कमाते हैं, अपने बच्चों की शादियां कराते हैं, अपने पोते पोतियों को पालते हैं अच्छी तरह से, उनको गोदी में उठाते हैं, उनको प्यार करते हैं। बहुत सारी चीजें अविश्वासी नास्तिक माँ बाप भी करते हैं। बहुत कम ऐसे माँ बाप होंगे जो अपने बच्चों को ध्यान नहीं देते। तो आप इसमें से अंदाजा लगाइए कि आपका और मेरा परमेश्वर, जिसने इस सारी सृष्टि की रचना की है और जिसने बड़े प्यार से अपने हाथों से आपको बनाया, आपको शेप दी, अपने हाथों से बनाया। उसने जानवरों को अपने हाथों से नहीं बनाया, उसने कुत्ते को, बिल्ली को अपने हाथों से नहीं बनाया। उसने बोला कल जानवर हो तो जानवर हो गए, लेकिन हमारे लिए ऐसा नहीं बोला इंसान हो और इंसान हो, ऐसा नहीं। उसने मट्टी ली, चिक्की मिट्टी खाई, पानी विदाई, पानी डाला, जैसे आटा गूंदते हैं, उसने मट्टी गूंदी और फिर उसको शेप दिया और फिर अपनी सांस उसके अंदर फूकी। हालेलुया। उसने आपके ऊपर मेहनत करके आपको बनाया। दूसरी चीजों के ऊपर उसको मेहनत नहीं करनी पड़ी। आप और मैं उसकी मेहनत का नतीजा है। इसके लिए इस सृष्टि की कंपेयर में आप भले टाइनी, आप एकदम छोटे दिखते हैं, लेकिन परमेश्वर का सबसे ज्यादा प्यार इस सृष्टि में अगर किसी के साथ है तो वो आपके साथ है। भले हाथी दिखने में आपसे बहुत बड़ा है, जिराफ उससे भी बड़ा है, कई चीजें आपसे बहुत बड़ी बड़ी हैं, तारे शायद आपसे ज्यादा खूबसूरत लगते होंगे, चांद शायद आपसे ज्यादा खूबसूरत लगता होगा, कई लोगों को लगता है। लेकिन परमेश्वर को अगर किसी से प्यार है तो वो आपसे है। और ये बिल्कुल मैं प्रभु के वेदी के ऊपर सच्चाई बोलना चाहता हूं, आपसे प्रभु को प्यार है। और खाली आपसे प्यार नहीं है, सबसे ज्यादा प्यार आपसे है। उसका साप्ती ये है कि उसने
आपके लिए, मेरे लिए अपने इकलौते पुत्र को बलिदान किया। हालेलुया। उसके इकलौते पुत्र यीशु के खून के द्वारा उसने हमारे जीवन को बचाया है। नहीं तो पाप की दलदल में जिसमें हम गिरे हुए थे, पाप की गंदगी में जिसमें हम गिरे हुए थे, हमारी मंजिल तो नरक थी, लेकिन उसके प्यार ने हमको बचाया है। उसका प्यार महान है, उसका प्यार हमारे लिए सबसे ऊंचा है। इसके लिए तो प्रभु के वचन में लिखा है कि हमने उसको नहीं चुना, उसने हमको चुना है ताकि हम फलवंत हो और ये फल हमारे अंदर हमेशा टिके रहे, ताकि हम जो कुछ यीशु के नाम से उससे मांगे वो हमको दे दे। ये सारी निशानियां उसके प्यार की हैं। वो आपसे प्यार करता है मेरी बहनों, मेरे भाइयों, और उसका प्यार पवित्र प्यार है। उसका प्यार अनकंपेरेबल है। किसी के साथ हम उसकी प्यार की तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया। जो प्यार करता है वो देता है, और परमेश्वर ने न सिर्फ दिया है लेकिन उसकी सबसे कीमती चीज उसने दी है, अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दिया है। हालेलुया। इसके लिए उसके प्यार में हम कोई शक नहीं कर सकते। बस फर्क सिर्फ इतना है, कई लोगों को उसके प्यार का एहसास हो चुका है, कई लोगों को उसके प्यार का अभी तक एहसास नहीं है। कई जगह पे प्रभु ऐसा हमको अनुभव देता है जिसमें हमको समझ में आता है कि एक मां बाप को बच्चे से कितना प्यार होता है। जब कभी मेरी बेटी शबनम का नाम आता है तो मेरा मन प्यार से भर जाता है। एक ऐसी फीलिंग्स मेरे अंदर आनी चालू हो जाती है। अगर रात को 12 बजे भी मैंने शबनम को याद करना चालू किया, रात को 1 बजे भी अगर नींद से उठा और शबनम मुझे मेरे दिमाग में आई, तो मेरा मन खुशियों से भर जाता है। जब मैं सोचता हूं रात को 12 बजे कि वो अपने घर पे सोई होगी, अपने बिस्तरे पे सोई होगी, इस तरह से सोई होगी, हियां करे सुमी पाई होंगी, हियां करे सुम पाई होंगी, तब मैं सोचता हूं कि अगर मैं शबनम को याद करके इतना आनंदित होता हूं, तो मैं तो एक पापी आदमी हूं, फिर भी अगर मुझे अपनी बच्ची से इतना प्यार है, तो हमारा स्वर्गीय परमेश्वर हमको देखकर कितना खुश होता होगा, क्योंकि उसका प्यार हमारे लिए अनंत है। इसके लिए वो चाहता है कि हम उसके जो बेटे बेटियां हैं, हम हमेशा उसके करीब रहें, हमेशा उसके करीब। मैंने आपको बताया कुछ मां बाप होंगे जो अपने बच्चों को धिक्कारते होंगे या उनको अपने बच्चों की परवाह नहीं है। मुझे तो साव निकरंदो आहे पंहिंजे ॿारनि खां ॾिसण खां सवाइ, साव निकरंदो आहे, मुझे हेठि मथे थींदो आहे। मैं इसके लिए बिजनेस कभी बाहर नहीं करता हूं, आउट ऑफ उल्लासनगर थोड़ा दूर जहां पे मुझे जाके रहना पड़े, 2 दिन टूर करना पड़े, मैं उनको अवॉइड करता हूं, कैंसिल करता हूं। क्यों? मैं अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकता, मैं अपने फैमिली के बगैर नहीं। मुझे रात को मुझे फैमिली चाहिए, रात को मुझे मेरी पत्नी चाहिए, रात को मुझे मेरा बेटा चाहिए, रात को मेरी बेटी चाहिए मुझे। हालेलुया। तो अगर मैं इंसान होकर अपने बच्चों से इतना प्यार करता हूं, मुझे आज भी याद है एक कौवे ने अंडे दिए थे हमारे घर के बाहर, और हमको मालूम नहीं था कि कौवे ने बालकनी में अंडे दिए, एसी के पीछे, एयर कंडीशन के पीछे। लेकिन एक कौवा के मिसेस कौवा मालूम नहीं, कांवेली हुई, अलाए कहाँ हुई, कांवेली हुई। तो वो कांवेली जो है, वो मिसेस कौवा, वो हमेशा बालकनी में जोश के साथ खड़ी रहे। तो मैं, वैसे हम लोग बालकनी में जाएं, जैसे ही जाएंगे तो वो कौवे उड़ जाते हैं, लेकिन ये उड़े नहीं,
ये जो खाना चाहिए असांखे, असां ॿाहिरि बीठा जो जो हमको भी डर लगता था कि भाई हणी कुछ हणी ना, और ग्रिल के अंदर भी घुस आती थी। उसको ये भी डर नहीं रहता था कि मैं ग्रिल के अंदर घुसूंगी फिर मैं ग्रिल के बाहर कैसे जल्दी से निकलूंगी। तो पहले हम इस बात को नहीं समझ पाए, लेकिन बाद में समझ में आया कि ये ऐसा कांवेली ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि उसको डर है कि ये बालकनी में आएगा, कभी मेरे अंडों को नहीं, मेरे बच्चों को नहीं हाथ लगाए। और वो अपनी जान, बाकायदा वो अपनी जान पे खेलकर वो वहां पे खड़ी थी। उसको मुझसे या कविता से या सनी से थोड़ा भी डर नहीं। लकड़ी लेके जाते थे ना तो भी अंदर घुसती थी, हमको अंदर आना पड़ता था। मैं प्रभु की वेदी पर खड़ा हूं, कविता गवाह है इस बात की। तो आप सोचिए, कौवा, कांव जेकॾहिं पंहिंजे ॿारनि सां एॾो प्यार करे तो सजो स्वर्गीय परमेश्वर, हमारा स्वर्गीय परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता होगा। इसलिए वो चाहता है कि हम हमेशा उसके करीब। वो हमसे दूर नहीं रह सकता, वो आपसे दूर नहीं रह सकता, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। इसके लिए आप देखो, आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसे ही नहीं आया, प्रभु ने उसको संदेशा भेजा है, आओ बेटी। हमने उसको नहीं चुना है, उसने हमको चुना है ताकि हम फलवंत हो जाएं, हम खुशियां पाएं, हम आनंद पाएं, हमारे जीवन में आनंद का फल हो, खुशियों का फल हो, ताकि हम फलवंत हो। और वो फल एक दिन दो दिन का नहीं हो, लेकिन वो फल हमेशा बना रहे हमारे अंदर, ताकि हम जो कुछ पिता से मांगे वो हमारे लिए हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज वक्त है मेरे भाइयों बहनों, जब हम अपनी आंखों को खोले और परमेश्वर के प्यार को जाने और उसके करीब आए। हालेलुया। आज हमने जो वचन पढ़ा वो यीशु मसीह ने अपने मुंह से कहा था जब वो गत्समने के बाग के अंदर मरने की तैयारी कर रहा था। किसके लिए? आपके लिए और मेरे लिए बलिदान देने की तैयारी कर रहा था। कौन सी तैयारी कर रहा था? मरने की तैयारी। लेकिन कैसे तैयारी कर रहा था? प्रार्थना के द्वारा तैयारी कर रहा था। उसने प्रार्थनाओं के द्वारा आपको जीता है, उसने प्रार्थनाओं के द्वारा आपको छुड़ाया है, उसने प्रार्थनाओं के द्वारा आपको अपना किया है। इसलिए आज मैं आपको इस जगह पे पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आपको मैं प्रार्थना का महत्व बताना चाहता हूं, क्योंकि प्रार्थना ही एक ऐसा चैनल है, ब्रिज है, एक ऐसी पुल है प्रार्थना जिसके द्वारा हम अपने आप को प्रभु के साथ जोड़ते हैं। प्रार्थना एक विश्वासी के जीवन की सांस है। एक विश्वासी को निरंतर प्रार्थना करनी है अगर उसको आत्मिक बातों में परमेश्वर के साथ जुड़ा रहना है। तो इसका मतलब है आत्मिक रीति से अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर के साथ संबंध बनाए रखना चाहते हैं, तो उसका एक ही जरिया है, एक ही पुल है, और वो है प्रार्थना। प्रार्थना हमारी सांस है। आपको मालूम है सांस की वजह से मैं जिंदा हूं। हालेलुया। जब कभी मेरे जीवन में टेंशन आता है, या समझो मैं कोई चीज अंदर दिल में लेता हूं और अंदर मेरे कंफ्यूजन आता है, अंदर मेरे अशांति हो जाती है, तब पो कीअं असां सहकंदा आहियूं। तव्हांखे ख़बर है तरी सहकंदा आहियूं। सहकण वक्त छा कंदा आहियूं? साह खणण बंदि कंदा आहियूं। जब हम हांफते हैं, अंदर बहुत सारी चीजें अंदर लेते हैं, फिर हम हांफना चालू करते हैं। हांफने में क्या होता है मालूम है? हम उल्टा सांस जल्दी जल्दी, इसका मतलब है जीवन के कठिन समयों में प्रार्थना बंद नहीं करनी है।
उल्टा जीवन के कठिन समयों के अंदर प्रार्थना ज्यादा करनी है। हालेलुया। प्रार्थना आपको जिंदा रखेगा। बोलो, प्रार्थना आपको जिंदा रखेगा। प्रार्थना सिर्फ शब्द नहीं है, वो एक व्यक्ति के आत्मा की प्यास है। मेरे रूह की प्यास, मेरा रूह कहीं पे खींचता है। मेरे रूह के अंदर ऐसी एक कशिश कोई चीज कर रही है जिसकी वजह से मेरा जीवन नहीं तो खाली खाली है। अगर वो मेरे अंदर रूह की प्यास नहीं है तो मेरा जीवन खाली खाली है। जीवन का कोई मकसद ही नहीं है, कोई मकसद नहीं फिर जीवन का। बचपन में थे, मां बाप के पास खेले कूदे, जवान हुए, स्कूल पढ़ा, कॉलेज गए, मनचले बने, मनचलियां बनी, फिर शादी की, शादी के बाद बच्चे हुए, धंधे पे गए, बच्चों के भी बच्चे पैदा हुए और फिर मर गए। क्या बस इसके लिए परमेश्वर ने हमको बनाया था? क्या प्रभु हमारा इतना व्यर्थ वाला परमेश्वर है क्या कि हमको खाली इन बातों के लिए उसने हमको पैदा किया है? नहीं नहीं नहीं। परमेश्वर को हमारी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने हमको उसकी महिमा के लिए बनाया है। हालेलुया। हम उसकी महिमा के लिए बने हुए हैं, और उसकी महिमा का जो पुल है जिसके द्वारा हम उसकी महिमा कर सकते, उसका एक जरिया है, वो है प्रार्थना। हालेलुया। जब हमारे हृदय के अंदर एक गैप, एक खाल, एक खाली जगह आती है, तब उसको सिर्फ प्रार्थना ही पूरी कर सकती। नाम नहीं, नाम जपना नहीं। नाम जपना तो एक ही नाम, घड़ी 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 घड़ी। किसी गुरु ने एक नाम दे दिया तो बस उसको रिपीट करो, डिग 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 डिग। किशोर 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 किशोर, और दूसरा गुरु फिर दूसरा नाम देगा। ज्योति 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 ज्योति। नाम जपना नहीं है प्रार्थना। हालेलुया। मैं कविता को बोलूं, कविता 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 बोलेगी, हेडा दिमाग सही तव, ऑपरेशन करायूं तव्हां जी, छा करायूं, छा खपेव ॿुधायो न। नसर बोलेगी आपको क्या चाहिए हेडा, मुझे बताओ, सही तरीके से बताओ क्या चाहिए। मां चवांस कविता 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 कविता, माना पानी खपे समझो, चवांस पानी पो हीअं चवां कविता 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 चवंदी, सही तरीके से बताओ क्या चाहिए, आप क्या बोलना चाहते हो, आपको क्या तकलीफ है, आप क्या है आपके दिल में। प्रार्थना परमेश्वर से बातें करना है, अपने दिल की बातें उनके आगे उंठेलना, अपने दिल की गहराई की बातें उसको बतानी है, अपने बोझ भी बताने हैं, अपनी खुशियां भी बतानी है, धन्यवाद भी करना है, स्तुति भी करना है। ये सारी बातें मिलाकर जब हम परमेश्वर के साथ संबंध रखते हैं तो उसको बोलते हैं प्रार्थना। प्रार्थना में शब्द होते हैं। कई बार हमारी पोजीशन शब्द निकालने के जैसी नहीं होती, तब हमारे दिल की प्रार्थनाओं को भी परमेश्वर सुनता है, समझ लेता है। हालेलुया। कई बार हमारे अंदर से शब्द नहीं निकलते, लेकिन हमारे अंदर क्या है वो परमेश्वर जान लेता है कि हम प्रभु के लिए तड़प रहे हैं, हम परमेश्वर के लिए। प्रार्थना आपके और मेरे जीवन की सांस है। प्रार्थना परमेश्वर के साथ दिल से बातें करना है।
अगर आपके पास खाली शब्द हैं लेकिन दिल नहीं है तो आपकी प्रार्थना नहीं है। उसके बजाय तो अच्छा होता कि आपके पास खाली दिल हो भले शब्द ना हो। फिर से मैं रिपीट करके बोलता हूं आपको कि अगर आपके पास खाली प्रार्थना में शब्द है खाली, लेकिन हृदय नहीं है परमेश्वर के लिए, तो वो प्रार्थना नहीं है। इसकी बजाय अच्छा होता कि खाली आपको हृदय हो, शब्द वाले नहीं हो। प्रभु आपके हृदय की बातों को हालेलुया। इसके लिए जब कभी प्रार्थना करो खाली शब्दों के साथ नहीं, दिल से, दिल से, दिल से। आपका संबंध यहां से। हालेलुया। प्रार्थना आपके सुबह का दरवाजा खोलने की चाबी हो और रात को दरवाजा बंद करने की चाबी हो। सुबह का दिन कैसे खोलना है? प्रार्थना के साथ। और रात का फिनिश करना है कैसे? मतलब खोलो भी प्रार्थना से, बंद भी प्रार्थना से करो। इसको प्रार्थना बोलते हैं। हालेलुया। क्योंकि आपको मालूम नहीं, लेकिन आपकी एक एक सांस स्वर्ग में रिकॉर्ड हो रही है। आपकी जितनी सांसें इस दुनिया में हैं वो लिखी हुई हैं। आपकी उतनी सांसें, आपका जीवन परमेश्वर की ओर से दिया हुआ है। अगर प्रभु ये बात भूल नहीं गया कि आज की सुबह आपको दिखाए, तो आप कैसे भूल सकते हैं सुबह को प्रार्थना करने में? समझो आज सुबह प्रभु भूल गया आपको आज की सुबह दिखाने में। प्रभु बोले, अरे मैं आज भूल गया इसको सुबह दिखाने, तो क्या होगा? असायो नाम नाम सत्य है, मुर्दा बड़ा मस्त है। हालेलुया। लेकिन प्रभु भूला नहीं, आपको सुबह दिखाई उसने। तो हम और आप कैसे प्रार्थना करना भूल सकते हैं? हाँ, उठने के साथ ही जैसे आंखें खोली, पहला पहला जो काम परमेश्वर ने आपको लिए रखा है वो है मुंह खोलो और प्रार्थना करो। उस दिन मैंने आपको बताया आपके आसपास कई लोग प्रार्थना करते होंगे, आपके चारों ओर कई लोग प्रार्थना करते होंगे, लेकिन जो प्रार्थना आप करोगे उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। हालेलुया। आप बोलेंगे वो मेरे लिए प्रार्थना करे, वो मेरे लिए प्रार्थना करे, वो मेरे लिए प्रार्थना करे। अपना दिया आप खुद जलाएंगे तो मजा ही कुछ और है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने हृदय को खोलें और आप अपना संबंध परमेश्वर के साथ बनाएं। किसी दूसरे के प्रार्थना के ऊपर निर्भर कभी मत होना। नए नए हैं, चलो ठीक है, नए नए होंगे, थोड़े दिनों के लिए आपने दूसरे के ऊपर निर्भर किया होगा, लेकिन हमेशा नहीं। हालेलुया। आपको खुद का दिया जलाना है। सच्चे मर्द वो हैं जो अपना दिया खुद जलाते हैं। मानो दुनिया में मर्दों की डेफिनेशन अलग है। दुनिया में मर्द लोग कौन है मालूम है? जय पैसों कमायो माना वो मर्द। आत्मिक दुनिया में सच्चे मर्द वो हैं जिनका परमेश्वर के साथ संबंध जिन्होंने बनाया है। ये मत समझो भाइयों के ये काम पत्नियों का है। वो करे थी नहीं, वो करे थी नहीं। वो रोटी भी मुझे लाए ठाईंदी, ॿार भी मुझे पालींदी, प्रार्थना भी मुझे लाए कंदी। भाई तव्हां छा कंदा? आपकी प्रार्थना आपके जीवन को आशीष करेगी। आपकी खुद की व्यक्तिगत प्रार्थना। इसके लिए यीशु मसीह गतसमने के बाग में अपने चेलों को बोल रहा था, अभी प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। उसको मालूम था अगर ये लोग प्रार्थना नहीं करेंगे अभी परीक्षा में पड़ेंगे।
और वो परीक्षा में पड़ गए क्योंकि उन्होंने प्रार्थना नहीं की। अगर पतरस ने प्रार्थना की होती तो वो तलवार नहीं निकालता था और उसका कान काटता नहीं था। अगर पतरस ने प्रार्थना की होती तो यीशु मसीह को 3 बार नकारता नहीं था। अगर चेलों ने प्रार्थना की होती तो यीशु मसीह के साथ खड़े होते थे, लेकिन एक भी चेला खड़ा नहीं हुआ, सब भाग गए। क्यों? प्रार्थना नहीं की। प्रार्थना करने से प्रार्थना नहीं होती, प्रार्थना करने से प्रार्थना होती है। हालेलुया। खाली रोटी 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 चवण सां पेट भरजण वारो कान्हे, रोटी खाईंदो तॾहिं पेट भरजंदो। हालेलुया। ये हकीकत है कि नहीं? अटो भी गोयल पे, दाल चांवर भी ठहियल आहिनि, चिकन भी ठहियल आहे, रोटी 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 रोटी। पोइ मां चवां ओके पेट भरजी वियो? चवंदा न भाऊ खाइण त ॾियो। हालेलुया। खाधो काथे आहे अञा? प्रार्थना कई अथव कि न? कि यहाँ पे पास्टर के साथ प्रार्थना, बस ये पानी जे मथा प्रार्थना करे, न तेल मथा प्रार्थना की। ये तेल पानी छोड़ दो अभी, इन तेल पानी के छॾियो, पंहिंजो ॾियो पाण ॿारियो घर में। मेरी बहनों, अपने दिए को खुद जलाओ, घर में जाके प्रार्थना करो। जैसे तवे पे रोटी सेकते हैं, जैसे पानी का समय आता है तो पानी भरते हैं, जैसे सफाई करते हैं, झाड़ू लेके जाले निकालते हैं, जैसे ऑफिस जाके लेन देन करते हैं, माल छोड़ने के लिए जाते हैं, कलेक्शन करने के लिए जाते हैं, वैसे बैठ के उठ के चलते फिरते प्रार्थना करें। आप प्रार्थना करेंगे तो फल आएगा। आप प्रार्थना के बारे में खाली सोचेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। कई लोग खाली सोचते हैं, उनको लगता है हाँ प्रार्थना हो गई। नहीं भाई, चरियो नहीं। और जो एक चीज प्रार्थना के लिए जरूरी है, जो आपके जीवन में बड़े मिरेकल्स कर सकता है, वो है आपका विश्वास। बोलो विश्वास। बड़ा ही दुख है कि कई पुराने लोग जो प्रार्थनाएं करते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते, क्योंकि अगर उन्होंने प्रार्थना करके विश्वास किया होता तो आज उनकी हालातें कुछ और होती थी। क्यों? कई लोग प्रार्थनाओं को करते हैं और ऊंचाई पर पहुंचते हैं, कई लोग प्रार्थना कर करके लेकिन वहीं पे खड़े हैं। क्यों? विश्वास। अब विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता। डबल टाइम सुनना। अब वचन, अब विश्वास सुनने से, और सुनना वचन के द्वारा आपका विश्वास आता है। वचन मुंह से बोलने से विश्वास आता है, वचन के ऊपर मेडिटेशन करने से विश्वास आता है, लोगों की गवाहियां सुनने से विश्वास आता है, फालतू चीजें करने से विश्वास चला जाता है, टीवी देखने से विश्वास चला जाता है, अविश्वासियों से बात करने से विश्वास चला जाता है, जापानी बाजार में फालतू चक्कर लगाने से विश्वास चला जाता है, घड़ी घड़ी चाची के पास, मामी के पास, दादी के पास, इधर उधर घड़ी घड़ी उनके साथ बैठ के टाइम पास करने से विश्वास चला जाता है। लेकिन विश्वास वचन पढ़ने से, गवाहियां सुनने से हमारा जीवन के अंदर विश्वास का लेवल बढ़ता है। अभी आप सोचिए, आप कितना पानी पी रहे हैं आपको मालूम है? जितनी बदन की जरूरत है उतना पानी पियो था कि नहीं? आपके जीवन में जितनी प्रार्थनाओं की जरूरत है उतनी प्रार्थनाएं आप करते हैं कि नहीं? क्या 1-2 मिनट की प्रार्थनाएं बस? कि निरंतर आपके जहन में प्रभु की प्रार्थनाएं रहती है? हालेलुया। भले आपकी प्रार्थनाएं छोटी हो लेकिन विश्वास की। बोलो विश्वास की। अपने पड़ोसी को बोलो, पड़ोसी विश्वास करो, यीशु मसीह सुनता है प्रार्थनाएं। अपने उधर पीछे अम्मा लोग भी बोले, बोलो एक दूसरे को, अम्मा लोग बोलो, बोलो आप प्रार्थना करो, एक दूसरे को बोलो, बोलो प्रार्थना करो। हाँ, अभी उनको एक दूसरे को बोलो, मैं प्रार्थना करूंगी, मैं प्रार्थना करूंगा, और वो प्रार्थना में विश्वास करूंगा, मैं विश्वास करूंगा, मैं विश्वास करूंगा कि जो मैंने प्रार्थना की है उसको परमेश्वर ने सुना है। वो सुनने वाला परमेश्वर है। वो मेरे मांगने से पहले ही जानता है मुझे क्या चाहिए, और मेरा मुंह खुलता है और वो मेरी प्रार्थना का बड़ा जवाब देता है। वो
प्रार्थना करने के बाद प्रतीति करो कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना है। हालेलुया। अगर किसी ने आपके लिए प्रार्थना की, आपको बुखार है, आपने प्रार्थना की यीशु मसीह के नाम से मैं चंगी हो जाऊं, और फिर ये मत बोलो अञा ब मिनट पो माण्हू कोई मिले मस उनके चो अॼु मूंखे ॾाढो बुखार आहे। अरे हाँ, अब भी तूने प्रार्थना की, तो आपको प्रतीति करना चाहिए कि अभी बुखार नहीं है, दिख रहा है लेकिन अभी है नहीं, वो गए। अभी क्या है, मैंने प्रार्थना की, अभी चला गया है, चला गया है। ये फैन चल रहा है आपका, दिखाई दे रहा है फैन? ओके, अभी भी फैन आपको दिख रहा है, चल रहा है, लेकिन अभी चल रहा है बंद होने के लिए। क्यों? क्योंकि उसका पावर ऑफ हो गया है। जब आप प्रार्थना करते हैं, आपके पीड़ाओं का पावर ऑफ, मंदी का पावर ऑफ, तकलीफों का पावर ऑफ। अगर उसके बाद भी तकलीफें दिख रही हैं, तो इसके लिए दिख रही हैं क्योंकि अभी बंद होगी। अभी बंद हो जाओ, बंद हो जाओ। देखा, स्पीड धीरे धीरे कम हुआ, अभी क्या होगा, बंद हो जाएगा। क्यों? स्विच ऑफ है। अभी आपकी प्रार्थना स्विच ऑफ करती है शैतान के कामों को। हालेलुया। आपकी प्रार्थनाएं स्विच ऑन करती हैं परमेश्वर के आशीषों को। जैसे ही आपने प्रार्थना की, भले पहले स्लो दिखाई देगा पंखा, लेकिन ये स्लो नहीं रहेगा, ये स्लो धीरे धीरे स्पीड पकड़ेगा। ये थोड़ी थोड़ी आशीष बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रार्थना करने से आशीषों का स्विच ऑन होता है। आपका विश्वास आपके प्रार्थना के अंदर जरूर होना चाहिए कि जिस परमेश्वर को आप प्रार्थना कर रहे हैं, वो यीशु मसीह मेरे लिए जिंदा परमेश्वर है। दुनिया की प्रार्थनाओं के ऊपर मत जाइए। दुनिया वाले क्या करते हैं मुझे नहीं मालूम, बेजान चीजों के आगे प्रार्थना करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। उनके लड्डू चूहे खा जाते हैं। इधर प्रभु हमको लड्डू खिलाता है क्योंकि वो जिंदा है। हालेलुया। वो जिंदा परमेश्वर है, वो सुनता है, उसके पास कान है, उसके पास हाथ हैं काम करने के लिए, उसके पास दिमाग है। बेजान चीजों के बाद क्या दिमाग है? जिस परमेश्वर की आराधना करते वो आकाश और धरती का सृजनहारा, वो उस दिमाग वाला पर उसके पास अगम बुद्धि है। ये हमारी प्रार्थना का उत्तर हमारे अनुसार नहीं, हमारी प्रार्थना का उत्तर उसके अनुसार बड़े उत्तर आते हैं। लेकिन क्या आपका विश्वास है? विश्वास की प्रैक्टिस करो, विश्वास के वॉरियर बनो, विश्वास के लड़ाकू बनो। मैं विश्वास की लड़ाई लड़ता हूं, ऐसा कौन बोल रहा है मालूम है? पौलुस कहता है मैंने विश्वास की लड़ाई लड़ी है, मैंने विश्वास किया है। अब्राहम ने विश्वास किया और इसहाक आ गया, और जब थोड़ा हिला डुला इस्माइल आ गया। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। घणी ॻाल्हियूं ज़ाल जूं मञो ऐं घणी ॻाल्हियूं ज़ाल जूं न मञो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। असां मर्दन के, हम मर्दों को परमेश्वर ने बुद्धि दी है, डिसर्निंग रखो, कौन सी बातें पत्नी की माननी है, कौन सी बातें पत्नी की नहीं माननी है। अगर अब्राहम ने सारा की बात, पहले वाली बात नहीं मानी होती तो घर में कितनी शांति होती थी। न ही हागार होती और न ही इस्माइल होता था। लेकिन फिर धन्यवाद करता हूं कि कम से कम बाद में जो सही बात सारा ने उसको बोली, वो कम से कम उसने वो मानी। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी चीज बोल के मैं खत्म करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है क्या आप जो प्रार्थना कर रहे हैं
उस प्रार्थना के लिए आपके मन में बोझ है, बोझ। हन्ना ने क्या प्रार्थना की, कैसे प्रार्थना की मालूम है? हन्ना ने कहा मैं मर जाऊंगी अगर आपने मुझे बच्चा नहीं दिया, मुझे बाहर नहीं दे, मैं मरी वैसी बहते। अगर उसने इस तरह की प्रार्थना नहीं की होती तो शायद उसको बच्चा नहीं होता था। कैसे प्रार्थना की उसने? बोझ से। मामारी वैसी मेहनत है। मैं विश्वास करता हूं कि कई लोगों को बच्चे इसके लिए होते हैं क्योंकि वो बोझ के साथ प्रार्थना करते हैं, और कई लोगों को बच्चे नहीं होते क्योंकि उनको एक्चुअली बोझ है ही नहीं। उन्होंने माना ठीक आहे ॾींदो त ॾींदो प्रभु, न त पोइ ॾिसंदासीं पाण ई, न ॾिनई त न ॾिनई, न ॾिनई त न ॾिनई, न ॾिनई त न ॾिनई, पोइ न ईंदो। जेकॾहिं तूं मरे थी ॿार लाइ त तोखे ॿार मिलंदो, जेकॾहिं तूं नथी मरे न मिलंदो ॿार तोखे। प्रार्थना बोझ के साथ सुनी जाती है। अगर आपके मन में किसी बात के लिए बोझ है तो आपकी प्रार्थना को सुना जाएगा। आप बोझ उठाने के लिए तैयार है? हालेलुया। आप सोचिए कोई बहन बोले मुझे बच्चा चाहिए, पर मां उनखे 9 महीना खणी करे घुमाईंदसि न, मां 9 महीना न घुमाईंदसि, गोरू आहे ॾाढो, बोझ केरु खणे, मूंखे प्रभु ईअं ई ॾेई छॾे। नो 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 नो। अगर तू 9 महीना उसका बोझ उठाने के लिए तैयार है तो तुमको बच्चा मिलेगा। अगर तुझे अपने पति के लिए बोझ है कि वो उद्धार पाए, अपनी पत्नी के लिए अगर बोझ है वो उद्धार पाए, नहीं तो मेरा घर नहीं चलेगा। ऐसा प्रभु मेरी पत्नी को उद्धार दे, मेरे पति को उद्धार दे, मेरे बच्चों को उद्धार दे। हन्ना की तरह अगर बिलक बिलक के प्रार्थना नहीं करेंगे तो बच्चा नहीं होगा। इसके लिए विश्वास के साथ साथ बोझ होना बहुत जरूरी है। क्या आप अपने पति से प्यार करते हैं? अगर आप सच में प्यार करती हो तो उसके लिए बोझ आएगा आपको। आप अपने परिवार के लोगों से प्यार करते हैं तो आपके मन में उनके लिए बोझ आएगा, और आपके अंदर बोझ आएगा। जब उस बोझ के साथ विश्वास मिला के जब आप प्रार्थना करेंगे, आप उनके अंदर बदलाव देखना चालू कर देंगे। 2 मिनट खाली इस प्रार्थना के ऊपर बोल के मैं आपकी छुट्टी कर दूंगा। आप भी चले जाना, मैं भी चले जाऊंगा अपने घर में। लेकिन ये जो 2 मिनट में आपको ले रहा हूं, 1-2-3 बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। ध्यान से सुनिए। याद रखना, आपकी बोझ वाली प्रार्थना से, आपके विश्वास वाली प्रार्थना से भी परमेश्वर नहीं बदलता, आप बदलते हैं। जब आप बोझ के साथ प्रार्थना करते हैं ना और विश्वास भर के प्रार्थना करते हैं, आपको लगेगा मेरी इन प्रार्थनाओं से परमेश्वर बदल जाएगा। प्रभु नहीं बदलेगा, आप बदल जाएंगे, आपका एटीट्यूड बदल जाएगा। और जैसे ही आपका एटीट्यूड बदल जाएगा, आशीष आपके घर में आती है। आपको मालूम है हमारे गलत एटीट्यूड की वजह से हमारे घर में आशीष नहीं है। हालेलुया। क्योंकि हमने आदम से यही सीखा है कि अपने ऊपर दोष मत लो, हमेशा ॿियनि जे मथां ॾियो। ऐं ॿियो कोई त वीचारो तव्हांजे घर में आहे न, तव्हांजो हिकिड़ो ई घोट आहे वीचारो, ऐं तव्हांजी हिकिड़ी ज़ाल वीचारी, त ॿिए कंहिंजे मथां ठिकर कंहिंजे मथां वञूं, सभु घोट जे मथां ठिकर वञूं। हे बि ईअं थो करे, हे घोट सभु ग़लति हे थो करे, मां त हिकदमि सही आहियां, मुंहिंजो घोट कमाए नथो ॾिसो, मां थी कमायां, मुंहिंजो घोट प्यार नथो करे, मां थी कयां हुन सां, ॿारनि ॾे बि ध्यानु नथो ॾे, मां थी ॾियां। त उहो वीचारो कुझु बि नथो करे, वरी बि तो जहिड़ीअ सां रहे तो इहो सुठो कमु नथो करे, तो जहिड़ी डंबुलीअ सां रहियो पियो आहे। हालेलुया। तो ये एटीट्यूड, आप जब प्रार्थना करेंगे तो आपका एटीट्यूड बदलेगा।
परमेश्वर नहीं बदलता है, आप बदलते हो। और जैसे ही आपका एटीट्यूड बदला, आशीष आ जाती है। आपका एटीट्यूड आपके पति के प्रति बदलता है, आपका पति चेंज हो जाता है। नंबर 2, जो दूसरी बात, क्या बोलो, क्या आप जो प्रार्थनाएं करते हैं वो आपका स्टीयरिंग व्हील है कि आपकी स्टेपनी है, स्पेयर टायर। आपकी प्रार्थना स्टीयरिंग व्हील है, मेन जो हैंडल है वो आपकी प्रार्थना है, कि जो पीछे एक टायर पड़ा रहता है, जब भी पंचर हुआ तो वो टायर है ना पीछे, उसको चेंज करके लगाएंगे। मतलब आपकी प्रार्थना जब भी आप खाली तकलीफ में हैं तभी प्रभु के घर में। कई लोग बोलते हैं मेरे से, ब्रदर कितने दिन आने पड़ेंगे, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कितने दिन आए हम यहाँ पे। मैं बोला अभी चले जाओ ना वापस, आने ही हलीवन बेटा, आने ही हलीवन वापस। क्यों? क्योंकि तुमको प्रभु नहीं चाहिए, प्रभु का घर नहीं चाहिए, तुमको क्या चाहिए? खाली प्रॉब्लम, मेरा प्रॉब्लम जाए बस। त मां वरी घुमा, मां वरी लुडा, मां वरी जापानी बाजार वञा, मां लेसन जे दुकान ते वञा, मां नया ड्रेसियूं नया पैटर्न ॾिसां, मां हे ॾिसां, उन में न थकजंदियूं, उन में टंगू सूर न कंदियूं, उन में बाहूं सूर न। हिते 2 कलाक 8 थी आहिनि, अञा ताईं बंदि नथो करे, 10 मिंट देरि थी वेंदी। ॾिसो अॼु राम जो बर्थडे आहे, 10 मिंट उहे अञा ताड़ी वॼाईंदा, हे कंदा भई। राम बि अॼु ई ॼण राम खे ॼमणो हुयो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये आपको देखना है, आपका प्रार्थना स्टीयरिंग व्हील है। मतलब एक एक बात में आप प्रार्थना के द्वारा आगे चल रहे हैं। कि जब भी आपको खाली तकलीफ है, पंचर हुई है गाड़ी तो स्टेप नहीं निकालो, आने लगे तो पेशेंट जी थोड़ी तकलीफ थी हले, पो कॾहिं रखंदा उपवास प्रार्थना ब्रदर? हिन महीने जी उपवास प्रार्थना रखी न अथव? अरे भाई तू अगलनि 6 महीननि मां हिकु बि उपवास प्रार्थना में न आई छो भला? ओॾी महिल तकलीफ़ न हुई, हाणे तकलीफ़ वधी वई आहे। मुंहिंजो घोट सडनली जेल में हली वियो आहे, केस अची वियो आहे असांजे मथां, त हाणे उपवास प्रार्थना कंदासीं। अच्छा, ओके ओके ओके, दैट मीन्स प्रार्थना तुंहिंजे लाइ स्टेप नहीं है। ओके, एक और चीज आखिरी बोल के मैं बंद करूंगा, ध्यान में सुनना, ध्यान से सुनना। If you only pray when you are in trouble, if you pray only when you are in trouble, then you are really in trouble. इंग्लिश नहीं समझेंगे, इसके लिए हिंदी में बोलता हूं। अगर आप जब तकलीफ आती है सिर्फ उस वक्त प्रार्थना करते हैं तो आप तो बड़ी तकलीफ में हैं। आप बड़ी तकलीफ में हैं, क्योंकि आप प्रार्थना को तो बहुत हल्की तरह से ले रहे हैं। आप बड़ी तकलीफ में पड़ने वाले हैं। प्रार्थना वो चीज नहीं है, स्लीपिंग पिल नहीं है, एनासिन नहीं है, प्रार्थना क्रोसिन नहीं है, प्रार्थना वो गोली नहीं है कि जब तकलीफ आई तो गोली लिया तो हम ठीक हो जाएंगे। प्रार्थना हमारी सांस। आप सांस ले रहे हैं, इसकी वजह से जिंदा हैं। अगर आप प्रार्थना में निरंतर रहेंगे तो आप सही जिंदगी में जिंदा रहेंगे। बोलो यीशु मसीह की जय। आइए, मेरे बच्चे का आज मेरे बच्चे का जन्मदिन है राम का, और मैं चाहता हूं अच्छी